रात के 2 बजे थे। जहान कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में हल्की जरद रोशनी जल रही थी। अबर्श ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। उसने सल्यूलेस नाइटी पहन रखी थी जो घुटनों तक थी। बाल खुले हुए थे। वो बर्श कर रही थी। जहान दरवाजे पर रख गया। पिछले 15 दिन से दोनों के दरमियान खामोशी थी। वजह एक छोटी सी गलत फहमी थी। अबर्श को लगा था जहान ने उसे नज़रअंदाज किया। जहान को लगा था अबर्श जानबूझकर दूर हो रही है। दोनों ज़ुद पर अड़े थे। जहान ने गहरा सांस लिया। वो वाशरूम गया और काफ़ी देर बाद निकला। उसे लगा अबर्श सो चुकी होगी, लेकिन वो अभी भी बेड पर बैठी अपने पाँव पर लोशन लगा रही थी। कमरे में खामोशी थी। सिर्फ लोशन की बोतल बंद होने की आवाज़ आई। जहान ने कहा, अगर फारिग हो जाओ तो लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। अबर्श ने बना देखे कहा, कर दें खुद, और साइड पर होकर लेट गई। जहान बेड पर आया और बाजू आंखों पर रख लिया। अबर्श काफ़ी देर तक करवटें बदलती रही। उसके दिल में गुस्सा भी था और बेचैनी भी। उसने सोचा आज बात करनी है, वरना ये दूरी बढ़ती जाएगी। उसने हिम्मत करके जहान की तरफ रख किया। जहान की सानस से लग रहा था वो जाग रहा है। अबर्श ने आहिस्ता से कहा, सो गए? कोई जवाब नहीं आया। अबर्श ने फिर कहा, दायदार जहान बात सुनो। जहान ने बाजू हटाया। इसकी आंखों में थकावट और कुछ और भी था। कमरे की मध्यम रोशनी में अबर्श का चेहरा साफ नज़र आ रहा था। जहान ने उसे ऊपर से नीचे देखा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी जागी। ये उसकी बीवी थी, जायज़ रिश्ता था। फिर ये दूरी क्यों? अबर्श ने जहान की आंखों में देखा। इसकी नज़रों में शिकायत थी। जहान ने अचानक आगे बढ़कर अबर्श की कलाई पकड़ी। अबर्श ने मज़ाहमत नहीं की। जहान ने उसे अपने करीब किया। इसकी धड़कन तेज़ थी। अबर्श ने आंखें बंद कर लें। जहान ने उसके बालों में हाथ फेरा। कहा, क्यों तड़पाती हो मुझे? अबर्श ने धीमी आवाज़ में कहा, तुमने पहले शुरू किया था। जहान ने गहरी सांस ली। उसने अबर्श के माथे पर हाथ रखा। इसकी पेशानी गर्म थी। जहान ने कहा, मैं ज़ाय ज़ुद में आकर बहुत कुछ बोल गया था। वो सब गुस्से में था। अबर्श की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, तुमने कहा था मेरी कोई अहमियत नहीं रही। जहान ने फ़ौरा उसका हाथ थाम लिया। कहा, झूठ था। सबसे ज़्यादा अहमियत तुम्हारी ही है, उसी लिए तो तकलीफ़ होती है। अबर्श खामोश रही। जहान ने उसे बाहों में भर लिया। काफ़ी देर दोनों खामोश रहे। सिर्फ सांसों की आवाज़ थी। अबर्श ने आहिस्ता से जहान के सीने पर सर रख दिया। जहान ने उसके बालों को सहलाया। उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा था। जहान ने कहा, ताहे उन 15 दिनों में घर कितना वीरान लगता था। अबर्श ने सिर हिलाया। कहा, मुझे भी। खाना भी बेजायका लगता था। जहान ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, और नींद? अबर्श ने जवाब दिया, नींद तो जैसे रोट गई थी। जहान ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। इसकी आंखों में देखा। कहा, आइंदा ऐसी गलत फहमी हो तो 2 घंटे से ज़्यादा खामोश नहीं रहेंगे, ठीक? अबर्श ने मुस्कराकर कहा, शर्त यह है कि तुम पहल करोगे। जहान ने आंख मारी। कहा, डेल पकी। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और बेअख्तियार हंस पड़े। 15 दिन का बर्फ़ जैसा फासला एक ही रात में पिघल गया था। सुबह जब अबर्श की आंख खुली तो कमरे में धूप आ रही थी। जहान किचन में था। चाय और पराठे की खुशबू आ रही थी। अबर्श ने ब्रश किया और बाहर आई। जहान ने टरे में चाय डालकर कहा, बेगम साहबा की चाय हाजिर है। अबर्श ने कप लिया। कहा, नखरेरी खैम? जहान ने कहा, हाँ, अब सिर्फ तुम। दोनों छत पर गए। मौसम साफ था। जहान ने अबर्श का हाथ अपने हाथ में लिया। कहा, सॉरी इस दिन के लिए, मैंने गुस्से में गलत बात कह दी थी। अबर्श ने कहा, और मैंने भी ज़िद की, बात कर लेनी चाहिए थी। जहान ने सिर हिलाया। कहा, आज से एक रोज़ रात को 10 मिनट सिर्फ हम दोनों के लिए, फ़ोन साइड पर। अबर्श ने हामी भरी। इस दिन के बाद घर में फिर से हंसी की आवाज़ आई। जहान ऑफिस से आते ही अबर्श से दिन भर की बातें करता। अबर्श उसके लिए खाना खुद बनाती। हफ्ते के आखिर में वो दोनों बाहर डिनर पर जाते। 1 महीने बाद जहान की सालगिरह आई। अबर्श ने सरप्राइज़ प्लान किया। छोटा सा केक, चंद गुब्बारे और एक खत में लिखा था, तुम मेरी ज़ुद भी हो और मेरी दुआ भी।
तुमसे लड़ना भी अच्छा लगता है और तुम्हें मनाना भी। जहान ने ख़त पढ़कर अब्रिश को गले लगा लिया। कहा, तुम ना होते तो ये घर घर ना लगता। रात को सोने से पहले अब्रिश ने कहा। जहान, एक वादा करो। जहान ने कहा। क्या? अब्रिश ने कहा, कभी भी बात छुपाकर ज़ुद नहीं करेंगे, जो दिल में हो पूरा कह देंगे। जहान ने उसका हाथ थाम कर कहा, वादा। वक्त गुजरता गया। छोटी छोटी बातों पर अब भी बहस होती, लेकिन अब बात रात तक नहीं जाती थी। दोनों ने सीख लिया था कि रिश्ते ज़िद से नहीं, बात से चलते हैं, और मोहब्बत में क़रबत सबसे बड़ी दुआ है, जो ज़ख्मों को भर देती है और दूरियों को मिटा देती है।